परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। जवाब सतगुरु के भजन सुमिरन के लिए उचित वातावरण का निर्माण किस प्रकार किया जाए। जवाब, संत मत की पुस्तकें पढ़कर, सत्संग में जाकर, सत्संगियों से मिलकर, उनसे संत मत की शिक्षाओं के विषय में बातचीत करके और एक दूसरे के लिए शक्ति और सहायता का स्रोत बनकर हम वह वातावरण पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। ये सब बातें अभ्यास के लिए वातावरण तैयार करने में सहायक होती हैं। हम संगति से हमेशा प्रभावित होते हैं। अगर बुरे लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू करेंगे तो उन्हीं की तरह सोचने लग जाएंगे। अगर अच्छे या नेक पुरुषों की, परमात्मा के भक्तों की संगति करेंगे तो उन्हीं की तरह सोचने लगेंगे, क्योंकि संगति का हम पर हमेशा गहरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार सत्संगों में जाकर, सत्संगियों से मिलकर, उनसे चर्चा द्वारा अपनी शंकाओं का समाधान करके और एक दूसरे की मदद करके हमें भजन सिमरन के लिए उचित वातावरण बनाना है। एक दूसरे को प्रेम और भक्ति से भर देना है। गुरु रामदास जी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे सत्संग का लाभ प्राप्त हो, क्योंकि केवल संतों की संगति में ही परमात्मा की भक्ति की जा सकती है। नाम दान के समय हमें यह वादा करना पड़ता है कि तन और मन से हम एक नेक और सदाचार पूर्ण जीवन बिताएंगे। यह वादा इतना जरूरी क्यों है? जवाब, ये सभी वादे बहुत जरूरी हैं। अगर बाहर हमारा चरित्र अच्छा नहीं होगा तो अंदर हम कभी प्रगति नहीं कर सकेंगे। अंदर अनेक प्रलोभन हैं। अगर बाहर आप दुर्बल हैं तो अंतर में और भी अधिक दुखी और दुर्बल होंगे और आप कभी प्रगति करने के योग्य नहीं बन सकेंगे। और फिर अगर हमारी तवज्जो हमेशा नीचे के केंद्रों की ओर जा रही है तो अपनी सूरत को समेटकर ऊपर आंखों के केंद्र पर लाना हमारे लिए बहुत कठिन होगा। जब तक हमारा चरित्र अच्छा ना हो, हमारी रहनी पवित्र ना हो और जब तक हम तीसरे तिल पर एकाग्र होने में समर्थ ना हो, तब तक कोई रूहानी प्रगति नहीं कर सकते। हजरत ईसा समझाते हैं कि पिछले किए हुए कर्मों का हिसाब कैसे चुकाया जाए। वे फरमाते हैं कि अगर तुम एक आंख वाले हो जाओगे तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। कि अपनी चेतनता को आंखों के केंद्र तक ले जाओ और उस प्रकाश को अपने अंदर देखो। वह ज्योति और आवाज़ आपके मन को इंद्रियों के घाट से हटाकर अंदर उसके स्रोत में ले जाकर उसे निर्मल करने में सहायक होगी। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि सतगुरु के उपदेश पर चलकर अपने अंदर शब्द का प्रकाश प्रकट करने से अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है और आत्मा रूपी ज्योति परमात्मा रूपी परम ज्योति में लीन हो जाती है। अगर किसी सत्संगी के भाग्य में नाम लेने के बाद भी कई जन्म लेना लिखा हो तो क्या भजन सिमरन के द्वारा या अपने आप को निर्लिप्त रखकर इन्हें कुछ कम किया जा सकता है? जवाब, पहली बात तो यह है कि आप कैसे जान सकते हैं कि नाम दान के बाद आपको अनेक जन्म लेने हैं। इसका हमें क्या पता है? हमें इन बातों की खबर नहीं हो सकती और ना ही हमें इन बातों की ज़्यादा छानबीन करने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार इस मार्ग पर आ जाने के बाद हमें ईमानदारी और लगन के साथ अपने रूहानी अभ्यास में जुट जाना चाहिए। केवल यही ज़रूरी बात है। हमें किसी और बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर से जन्म लेने, मरने या ऐसी किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। अपना कर्तव्य करते रहें, अपना भजन सिमरन करते रहें। थैंक यू।